Good morning, students. This is your part 2 from your chapter Industries, Manufacturing Industries. Today we will read about industrial classification. Industrial classification first is raw material and according to basis on their role, capital investment, ownership and हैवी एंड लाइट मटेरियल मतलब उनके वेट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन करी जाती है. आई रिपीट, बेस ऑन रॉ मटेरियल, बेस ऑन रोल, बेस ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेस ऑन ऑनरशिप एंड बेस ऑन हैवी एंड light good on the basis of source of raw material. First, it will divide into two parts, agro based and mineral based. Agro based means जिसके नाम से ही clear है, it is based on agriculture. Agro means it is based on एग्रीकल्चर. यूज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, जिसका सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड. लाइक कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज मिनरल बेस्ड. मिनरल बेस्ड है तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? मिनरल्स. यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, aluminium, machine tools, etc. Next one is according to their role. First, basic industries and consumer industries. Basic industries are those industries जिनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे आगे चीज़ें बनाई जाती हैं. मतलब वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, रॉ मटेरियल से आगे प्रोडक्शन होती है. जैसे लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग. आयरन एंड स्टील में जो भी उसमें प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज में, उससे आगे चीज़ें बनाई जाती हैं बड़ी. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें बनी हुई चीज़ डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाने के लिए रेडी होती है. कहने का मतलब उसमें फाइनल गुड रेडी होती है. जबकि बेसिक और की इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए गुड्स रेडी होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कितनी इन्वेस्टमेंट करी गई है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल है तो ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होएगी. लार्ज स्केल है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी. मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड टू असेट्स ऑफ यूनिट्स. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन यूनिट्स में करी जाती है उन यूनिट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है. जहाँ पर कम करी जाती है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर है तो ऑब्वियसली ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. एंड प्राइवेट है तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल होएगा उसका ऑनर, या फिर कोई भी ग्रुप भी बना सकता है. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो देयर ऑनर. जैसे पब्लिक सेक्टर में है इंडियन ऑयल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. एंड प्राइवेट में है रिलायंस एंड टाटा. Joint sector and cooperative sector. Joint sector means the industries which are jointly run by state and individual and group of individual. State and individual और उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है. ये जॉइंटली काम करते हैं, दे आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड. एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूस ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे प्रोड्यूसर भी, रॉ मटेरियल सप्लायर भी, वर्कर्स भी, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी. ये सारे लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं, आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है. बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड. वो इंडस्ट्रीज जो अपने
वेट पे डिपेंड होती हैं। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हैवी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो लाइट चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। हैवी मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड लाइट जैसे कि फैंस एंड स्विंग मशीन्स, दीज आर द लाइट इंडस्ट्रीज. So students, today your homework is read page number 67 thoroughly. If you have any problem, then please concern me, please. Okay, thank you.